ऊर्जा संसाधन, ठीक है। राजस्थान में ऊर्जा को मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा को नहीं, ऊपर से नहीं याद रहा जो बड़ी बार ऐसे सौर ऊर्जा कर दे भाई, राजस्थान में ऊर्जा को मुख्य स्रोत तो सौर ऊर्जा है, लेकिन तापीय ऊर्जा है, वो याद रखिए, ठीक है। RSEB, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई 1 जुलाई 1957। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई 1 जुलाई 1957। RSEB की स्थापना हुई 1 जुलाई 1957, या राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1 जुलाई 1957 हुई। 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना, ऊर्जा में महत्व दिए गए हो। कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना ऊर्जा में महत्व दिए गए हो, ठीक है। ऊर्जा का दो स्रोत है, अनवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय। अनवीनीकरण तो ये होना है जो दोबारा यूज कर सका आप, या कोयला गो, परमाणु गो, पेट्रोल गो, आपको दोबारा यूज कर सका। नवीनीकरणीय मतलब आपको दोबारा यूज कर सका। नवीनीकरणीय नयोड़ा में खाया सौर ऊर्जा आ गई, पवन ऊर्जा आ गई, बायो, ज्वारीय, भूतापीय, जल विद्युत। यार जल विद्युत इन कन्फ्यूजन है बोलिया, जल विद्युत तो सहायता नवीनीकरण में बोली मेरे साहब, और बायोमास देख जे जल विद्युत क्या मावे क्योंकि आगा नहीं यार दी साढ़े किताब में दीड़ो कि जल विद्युत नवीनीकरण है, और सुभाष चरण लिखा मेरे नवीनीकरण ही है, देख से तो कहीं पर कहीं है। राजस्थान अक्षय सौर, राजस्थान क्या क्या में फर्स्ट है? अक्षय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में फर्स्ट है राजस्थान, और तापीय भी है फर्स्ट है। लेकिन राजस्थान में समझ ऊर्जा तापीय ऊर्जा बना है, ठीक है, वो याद रखिए। पाँच आओ जल विद्युत ऊर्जा, जलसु विद्युत ऊर्जा में पहलो है भाखड़ा नांगल। आ है भारत की बहुउद्देशीय, सबसे बड़ी भारत की बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल ही है। राजस्थान की 15% बिजली भाखड़ा नांगल से बने। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल ही है, ठीक है। व्यास और राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊर्जा, भारत की सबसे ज्यादा ऊर्जा तो भाखड़ा नांगल, इम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों है। राजस्थान को 15% है, लेकिन व्यास है राजस्थान की सबसे बड़ी ऊर्जा देना जगी वह है व्यास। राजस्थान की व्यास बुझावा है, प्यास बुझे। ये व्यास नदी पर पड्डो है और पोंग बांध दो है। व्यास है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की। भाखड़ा नांगल भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है, लेकिन भाखड़ा नांगल है भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा दे वाली बहुउद्देशीय परियोजना, और व्यास है राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊर्जा दे वाली वाह। राजस्थान की प्यास व्यास सु बुझे। माई बजाज सागर आ गुजरात, राजस्थान, राजस्थान को 45% है भी, राजस्थान पूरी ले माई बजाज सागर। अरे एक चंबल आ राजस्थान और MP की है, 50-50% है मैं। जाखमबाद प्रतापगढ़ में है, याद रख, जोखिम ले लो जो ऊपर जा लो। सीता माता अभ्यारण्य में है, जाखमबाद प्रताप जोखिम ले लो ना ऊपर जा लो, ठीक है। अब आओ सौर ऊर्जा की बात। सौर ऊर्जा में पहली चीज आवा NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, की स्थापना हुई 1975 में। NTPC, नेशनल टेम्परेचर प्रोसेसिंग यूनिट यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 1975 में स्थापना हुई। 1975 में NTPC की स्थापना हुई, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। NTPC की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, की स्थापना करना हुई 1975 में हुई। इन दो चीजों में ऊर्जा देख, एक तो कोयला सु बने और एक गैस और खनिज सु बने। सौर ऊर्जा में तीन चीजें हैं, है ना। NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 1975 में स्थापना हुई। अब आवा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये 6 है, कल शुभ 6, ये याद रखिए। सुपर थर्मल पावर प्लांट का तय 6 है, जगह 1000 मेगावाट से ऊपर है, जगह बन बोले करे। सुपर थर्मल पावर प्लांट जगह 1000 मेगावाट से ऊपर बिजली उत्पादन करे। इनमें है सूरतगढ़, कोटा, कवई, बादेसर, छबड़ा, काली सिंध। सूरतगढ़ गंगानगर में है, कोटा गमाई है, कवई बाराम है, बादेसर बाड़मेर में है, छबड़ा बाराम है, काली सिंध झालावाड़ में है। 6 सुपर थर्मल पावर प्लांट है, 6 है सुपर थर्मल पावर प्लांट। सूरतगढ़ में है, कोटा में है, कवई बाराम है, बादेसर बाड़मेर में है, छबड़ा बाराम है, और काली सिंध झालावाड़ में है। इको ट्रिका कल शुभ 6, क यानी कवैया जैसी, क यानी कोटा जैसी, क यानी काली सिंध जैसी, सु यानी सूरतगढ़, ब यानी बादेसर, 6 यानी छबड़ा। कल शुभ 6, सूरतगढ़, कोटा, कवई, बादेसर, छबड़ा, काली सिंध। सूरतगढ़, कोटा, कवई, बादेसर, छबड़ा, काली सिंध। अब है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, बेहा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सुपर क्रिटिकल। क्रिटिकल को मतलब आकमाई
इयोना अच्छा माऊ इयोना पावर प्लांट जब हम कोई एक इकाई है वह 500 मेगावाट से ऊपर उत्पादन कर रही है, यानी एक छोटा में एक इकाई लाग रही है, योनी इकाइयाँ लाग रही है जो कि एकली 500 मेगावाट से ऊपर स्थापना कर रही उत्पादन कर रही है। बिन बोला लग रहा है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। ये आगे सीमा 1000 से ऊपर हो देख, सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना बिकी बा है ना सीमा बोला करें कहीं बोला करें वह कत्ता विद्युत को उत्पादन करें, ठीक है। बा 1000 मेगावाट से ऊपर आओ मन सुपर थर्मल पावर प्लांट है। लेकिन सुपर थर्मल पावर प्लांट में भी इयोना प्लांट जगह में इयोनी इकाइयाँ लाग रही है, अलग अलग इकाइयाँ लाग रही है छोटी छोटी, लेकिन बम में अति बड़ी बड़ी इकाइयाँ लाग रही है कि 500 से ऊपर उत्पादन करे। बन क्रिटिकल में जोड़ दें जब क्रिटिकल 4 ही है, ठीक है जना वह 4 हम बादेसर कोटा को नहीं, बादेसर कोटा को नहीं क्रिटिकल में और 4 यूबे है। बादेसर कोटा को नहीं, कवई भी है, काली सिंध भी है, छबड़ा भी है, सूरतगढ़ भी है, लेकिन बादेसर कोटा को नहीं। कोटार बादेसर क्रिटिकल कोनी ओ याद रख जी बोलिया, कोटार बादेसर में क्रिटिकल कोनी, कोटार बादेसर में क्रिटिकल कोनी, कोटार बादेसर क्रिटिकल कोनी। क्रिटिकल कौन कौन सा कोनी, कोटार बादेसर कोनी जहाँ है कौन कौन सा, सूरतगढ़ है, कवई है, छबड़ा है और काली सिंध है। लेकिन बादेसर कोटा क्रिटिकल कोनी, कोटा और बादेसर क्रिटिकल कोनी, बादेसर कोटा क्रिटिकल कोनी। अब बात करना सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की, ओ गंगानगर गमाए है। आधुनिक विकास को तीर्थखैन, आधुनिक विकास को तीर्थखैन राजस्थान को पहलो वही है, राजस्थान को पहलो सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, सूरतगढ़ वाला है। आधुनिक विकास को तीर्थखैन एक कुल है 1500 मेगावाट है ना, कुल तो है 1500 बा हो रखी, लेकिन ये 2 इकाई है, ये 2 इकाई है सूरतगढ़ में जो कि 660 2 उत्पादन और करे 1320 ये होगा तो सारा 1500 और 1320 मिलाकर 2820 मेगावाट की सूरतगढ़ उत्पादन करे, क्योंकि हम 2 क्रिटिकल है सूरतगढ़ में, समझ गए। यानी इस सूरतगढ़ की कुल तो है 1500 मेगावाट, ठीक है जब सुपर थर्मल पावर प्लांट को। अगर आप क्रिटिकली खा दो इम्यूनी इकाइयाँ 2 यूनी है जो 660 मेगावाट की उत्पादन करे, 660 कितना होगा 1320 और 1500 पूरा कर रही हो, 1500 और 1320 कितना होगा 2820 मेगावाट उत्पादन करे सूरतगढ़ डालो। अब आवा कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, कोटा में क्रिटिकल वोल्स का आवा और 1200 मेगावाट उत्पादन करे। एक है कवई कमाई, पहलो निजी अडानी समूह को है 12 कमाई कवई वालों, पहलो निजी कौन सो है राजस्थान को पहलो सुपर थर्मल पावर प्लांट ये जको अडानी करे है और वो क्रिटिकल है 12 कमाई है, लेकिन निजी है वो। और कोटा और बादेसर खुन्नी क्रिटिकल है ना, हाँ बादेसर बाड़मेर में है, निजी सार्वजनिक दोनों है, लेकिन वो क्रिटिकल को नहीं बादेसर वाला भी। छबड़ा वो क्रिटिकल है, इन भी 2 लाग रही है 660 की। अरे एक काली सिंध उंडेल गांव झालावाड़, काली सिंध वालों झालावाड़ में है, ये याद रखिए बस। अब आवा गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट, ये 3 याद रखना है बोलिया, गिरल लिग्नाइट का 3 ही है, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट 3 ही है। एक तो थोकली सी बाड़मेर, एक गुड्डा बीकानेर, एक कपूरडी जालीपा बाड़मेर, कपूरडी जालीपा और थोकली सी बाड़मेर ये 2 गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है, एक गुड्डा बीकानेर वाला है। जब गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कितना है 3 है, एक तो थोकली सी बाड़मेर, एक गुड्डा बीकानेर, एक कपूरडी जालीपा बाड़मेर। अब गैस आधारित पूछा ना, गैस या तरल आधारित, इन भी 3 है। एक चीज़ याद रखिए, भूमिगत गैस में फर्स्ट है जालोर, भूमिगत गैस में फर्स्ट कौन है जालोर है, भूमिगत गैस में फर्स्ट है जालोर, भूमिगत गैस में फर्स्ट है जालोर। और गैस या तरल ईंधन पर आधारित 3 है। अंत है ना राम राम बोलना और दोद्योबिन, जहाँ अंता गैस विद्युत 12 रामगढ़ जैसलमेर और धौलपुर वाली धौलपुर में, ये तीनों गैस हो याद रहा कि जे गैस तरल ईंधन पर आधारित 3 है। अंता गैस विद्युत 12 रामगढ़ गैस जैसलमेर और धौलपुर वालों धौलपुर कमाए है। एक केसरिया पैटर्न बूंदी में है, लेकिन बूंदी वाला छोड़, ये 3 याद रखना है। अंत हो जाना राम राम बोला दोद्यो, क्यों याद रख रहे हैं, अंत हो जाना राम राम बोला दोद्यो, अंता रामगढ़ धौलपुर ये याद रखना पड़ला बोलिया। सनो या भूमिगत गैस जालोर में है, नागौर है बोलिया जालोर को नहीं है, और सनो बड़ी दिक्कत कर दी तो। भूमिगत गैस में फर्स्ट है नागौर, जालोर को नहीं है, भूमिगत गैस में फर्स्ट है नागौर, नागौर है भूमिगत गैस में फर्स्ट। और गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट 3 बताया था में, थोकली सी बाड़मेर, गुड्डा बीकानेर और कपूरडी जालीपा बाड़मेर, ये लिग्नाइट से संबंधित है।
अब सौर ऊर्जा की बात करा, राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति बनी 2011। राजस्थान पहले उन्होंने राज्य इसको तावड़ा पर नीति बना दी। राजस्थान पहले उन्होंने राज्य तावड़ा पर नीति बना दी, पहली बनाई 2011 में, एक 2019 में भी बनी। राजस्थान का फर्स्ट सौर ऊर्जा चालित पूर्णतः नया गांव, पूर्णतः गांव है राजस्थान को फर्स्ट पूरा सौर ऊर्जा चालित गांव है नया गांव जयपुर। देश को पहले 100 किलोवाट को सेंटर है गोरीर गांव झालावाड़। राजस्थान को नहीं, सौर ऊर्जा को फर्स्ट पूर्णतः सौर ऊर्जा गांव है नया गांव जयपुर। और देश को फर्स्ट जो 100 किलोवाट को सेंटर है वो है गोरीर गांव झालावाड़। और राजस्थान को फर्स्ट सौर ऊर्जा 77% में नहीं कोई आवा है। राजस्थान को फर्स्ट सौर ऊर्जा 77 और मंथानिया जोधपुर, मंथानिया जोधपुर राजस्थान को फर्स्ट सौर ऊर्जा 77। राजस्थान को फर्स्ट बिजली घर है खींवसर, बिजली घर खींवसर, घर खींवसर, घर खींवसर। राजस्थान को फर्स्ट बिजली घर को खींवसर नागौर, खींवसर घर खींवसर। राजस्थान को फर्स्ट सौर ऊर्जा 77 को मथानिया जोधपुर, 100 किलोवाट को गोरीर गांव झालावाड़। और फर्स्ट पूर्णतः सौर ऊर्जा गाँव को नया गांव जयपुर। सौर ऊर्जा नीति 2011 में चालू हुई, राजस्थान पहले राज्य इसको बनाई और 2019 में भी बनी एक सौर ऊर्जा नीति। इंडिया को सनो बड़ो सोलर पार्क भी जोधपुर में ही है, मथानियाड़ो है। इंडिया को सबसे बड़ो सोलर पार्क जोधपुर में ही है, मथानियाड़ो। सौर ऊर्जा चालित फर्स्ट नाव पिछोला झील में चली, फतेह सागर झील में फर्स्ट सौर वेधशाला खुली, बेरवसन याद है। सौर ऊर्जा चालित फर्स्ट नाव है पिछोला झील में, और फतेह सागर झील में फर्स्ट सौर ऊर्जा वेधशाला बनी। राजस्थान को फर्स्ट सोलर पार्क कौन सा है, बड़ला फलोदी। राजस्थान को फर्स्ट सोलर ऊर्जा पार्क है बड़ला फलोदी। और सौर ऊर्जा दूरदर्शन है रावत बाटा है, बाठा का दूर से दर्शन हो जाएगा। राजस्थान को सौर ऊर्जा दूरदर्शन तो है रावत बाटा गमाए। और राजस्थान को फर्स्ट सोलर पार्क है बडला फलोदी। और सौर ऊर्जा का दर्शन, दर्शन दूर से कहाँ को जाए, बाठा को जाए। तो सौर ऊर्जा दूरदर्शन है रावत बाटा। वाटर सौर हीटर पिलानी कोई कौन चोड़। खारासू मिट्टा पानी को सौर ऊर्जा 77 और बालेरी चूरू गमाई है। खारासू मिट्टो पानी करवाड़ो बालेरी चूरू में है, खारासू मिट्टो पानी करवाड़ो। और पूरो को पूरो सौर ऊर्जा को रेलवे स्टेशन गोरमघाट अजमेर, पूरो को पूरो रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा को गोरमघाट अजमेर है। खरासू मिट्टो पानी करवाड़ी बालेरी चूरू गमाए है। और सौर ऊर्जा दूरदर्शन है रावत बाठा गमाए। राजस्थान को फर्स्ट सोलर पार्क है बडला फलोदी। और इंडिया को सबसे बड़ा सोलर पार्क है जोधपुर। राजस्थान को फर्स्ट सोलर पार्क तो है बडला फलोदी, लेकिन सनो बड्डो है मथानिया जोधपुर में, है ना। शायद आगे बेर पड़ जैसी मैं पूरी बात को कहीं है जी। सौर ऊर्जा एटीएम है मनोहरपुरा जयपुर, सौर ऊर्जा एटीएम है मनोहरपुरा जयपुर, सौर ऊर्जा एटीएम मनोहरपुरा जयपुर। सोलर चरखा है दोसा गमाए, सोलर चरखा है दोसा गमाए। और 24 घंटे वो चलने वाला सौर ऊर्जा 77 और माउंट आबू गमाए है। सोलर चरखा है दो चरखा दोसा, चरखा दोसा, दोसा में चरखो सोलर चरखो। और सौर ऊर्जा को एटीएम कटे है मनोहरपुरा जयपुर में। अब आणविक विद्युत परियोजना यानी परमाणु से बनने वाला, ठीक है। इन पहलो राजस्थान को फर्स्ट परमाणु शक्ति ग्रह 1973, क्वेश्चन है बोलिया। राजस्थान को फर्स्ट परमाणु शक्ति ग्रह 1973, रावत बाटा चित्तौड़गढ़, याद हो तो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ तो, लेकिन 1973 है राजस्थान को फर्स्ट परमाणु शक्ति ग्रह। राणा प्रताप सागर बांध भी हटे, वो भी क्वेश्चन है को भी। राणा प्रताप सागर रावत बाटा में स्थित है। कनाडा का सहयोग से बने, वो भी क्वेश्चन है। जब 1973 में स्टार्ट हुई, राजस्थान को फर्स्ट परमाणु शक्ति ग्रह रावतवाटा चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध भी ठही है, यूरेनियम 235 को यूज हुआ है। और कनाडा की हेल्प से बनियो, नाडा की हेल्प सु बाठा न मान्यो, नाडा कनाडा रावत बाटा शक्ति मिली विश्व परमाणु शक्ति 1973 में। राणा प्रताप सागर बांध भी ठही है। नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह यूपी गमाया। राजस्थान को दूसरा आणविक विद्युत परियोजना है माही बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में वो पर्सन भी है। राजस्थान की सेकंड कुर्सी है माही बांसवाड़ा। फर्स्ट रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ 1973। राणा प्रताप सागर बांध कनाडा की हेल्प सु, यूरेनियम 235। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में बीकानेर नागौर जोधपुर आवे, बड़ा आवे जिला छोड़। अब बात करना पवन ऊर्जा संयंत्र की। राजस्थान 4 नंबर पर आओ, कोई कौन पूछे। जैसलमेर, जैसलमेर में पवन ऊर्जा याद रहा जी। पवन ऊर्जा नीति बनी 2012 और सौर ऊर्जा नीति 2011। पवन ऊर्जा नीति 2012। राजस्थान को फर्स्ट पवन ऊर्जा 77 अमर सागर 1999 जैसलमेर। राजस्थान को फर्स्ट पवन ऊर्जा 77
अमर सागर 1999 जैसलमेर। राजस्थान को फर्स्ट पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर 1999 जैसलमेर। राजस्थान को फर्स्ट पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर 1999 जैसलमेर। सेकंड देवगढ़ प्रतापगढ़ है, निजी फर्स्ट है बड़ा बाग जैसलमेर। राजस्थान को फर्स्ट पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर 1999 जैसलमेर। सेकंड है देवगढ़ प्रतापगढ़। थर्ड है या निजी फर्स्ट बड़ा बाग। पाछा हो बायोमास संयंत्र, ये सनो ज्यादा उदयपुर में है। बायोमास संयंत्र सनो ज्यादा कटे है उदयपुर का माए है। बायोमास को फर्स्ट पदमपुरा गंगानगर। बायोमास को फर्स्ट ऊर्जा संयंत्र पदमपुरा गंगानगर। और हाड़ौती को फर्स्ट रंगपुर कोटा। कचरा सु बिजली जयपुर में बने। बायोमास है ना ज्यादा उदयपुर में है, याद रखिए एक तो। और बायोमास को फर्स्ट ऊर्जा संयंत्र पदमपुरा गंगानगर। हाड़ौती को फर्स्ट रंगपुर कोटा। कचरासु बिजली जयपुर में बने। बिलायती बबुल सु बिजली बने नौलावास अजमेर में। बबुल बुण्यासु बिजली कटे बने नौलावास अजमेर। और कचरासु बिजली जयपुर गंवाए बने। सरसु खड़सु बिजली खेड़ली अलवर। और पूर्व विद्युतीकरण जिलो अजमेर है भाई। अजमेर हर चीज में आ गए, देख ले गाना में देख ले, हर चीज में अजमेर अजमेर ही है भाई। राकेश अजमेर तो अजमेर ही रह लो। बिलायती बबुलसु बिजली नौलावास अजमेर। कचरासु बिजली जयपुर। बायोमास फर्स्ट ऊर्जा संयंत्र पदमपुरा गंगानगर। सरसु खड़सु बिजली खेड़ली अलवर। पूर्व विद्युतीकरण जिलो अजमेर। 14 दिसंबर में मनावा अक्षय ऊर्जा नहीं 14 दिसंबर में मनावा ऊर्जा संरक्षण दिवस। और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस तो है 20 अगस्त ने। और 14 दिसंबर ने कहीं है फिर ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस तो है 14 दिसंबर ने। और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस है 20 अगस्त ने। क्वेश्चन राजस्थान में तापीय ऊर्जा 60% है। क्वेश्चन है सारा। राजस्थान में तापीय ऊर्जा 60% तापीय ऊर्जा से मिला ऊर्जा राजस्थान ने, ठीक है। और राजस्थान में तापीय ऊर्जा ही मुख्य स्रोत है सौर ऊर्जा कोनी उस मतलब बाहर भी बताओ। और राजस्थान को निजी सबसे बड़ी सौर ऊर्जा खींवसर नागौर वो बिजली घर बताओ। लेकिन निजी सबसे बड़ी कौन सी है? खींवसर वाली है, हनुमान बेनीवाल वाली है। निजी से नो बड़ी सौर ऊर्जा ना ये याद रख, प्राइवेट से नो बड़ी खींवसर नागौर में ही है। और 60% तापीय ऊर्जा सुना राजस्थान की ऊर्जा। गैर परंपरागत वाला क्वेश्चन क्लियर कर दूं। गैर परंपरागत ये होना हुआ एक परंपरागत हुआ। परंपरागत तो ये होना हुआ को दोबारा यूज करना इसका, या प्राकृतिक गैस कोयला यार जल विद्युत को दोबारा यूज कौन कर सका यार। आ सर्च करिए भाई, मैं देख से यार कमेंट कर दूंगा मैं एक ना भाई। जल विद्युत कौन सा माहौल गैर परंपरागत में आवला या परंपरागत में, एक ही कन्फ्यूजन है। और आणविक प्राकृतिक गैस कोयला ये तो परंपरागत में आवला, लेकिन वो जल विद्युत गैर परंपरागत में आज के यार इको मैं कमेंट कर दूंगा ना कहीं को। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा आ गई, पवन ऊर्जा आ गई, बायोमास आ गई, ज्वारी आ गई, भूतापी आ गई, सेवालसो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी से गैर परंपरागत आगा को दोबारा यूज कर सका। ग्रामीण क्षेत्र में अगर ऊर्जा की समस्या दूर करनी है तो पहला नंबर पर तो बायोमास ने बढ़ाओ और 2 नंबर पर सौर ऊर्जा ने बढ़ाओ। ऑप्शन में अगर बायोमास आओ तो बायोमास ही उत्तर बोलो, अगर बायोमास उत्तर नहीं है ना सौर ऊर्जा बोलो। पहली बायोमास आओ लो। मंथानिया जोधपुर और सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। सने मेरा सनो बड़ो सौर ऊर्जा से अठे लगे। और धौलपुर पावर प्रोजेक्ट वो गैस पर आधारित है, सन्नी मेरा है। राजस्थान को फर्स्ट सोलर पार्क वो मैं बतायो बडला फलोदी अडानी ग्रुप। बडला फलोदी अब अडानी और बडला सेकंड है वो भी पर्सन है बडला फेज सेकंड। बडला पेज सेकंड राजस्थान को फर्स्ट सोलर पार्क है बडला फलोदी कमाए यार कहीं नहीं कहीं सुभाष ग्रुप। हाँ राजस्थान को फर्स्ट सोलर पार्क बडला फलोदी वो पर्सन है। बडला 2 है, बडला फेज 2 है, अडानी ग्रुप है शामिल वो भी याद रखिए, वो भी पर्सन है देख ले। मथानिया जोधपुर सनो बड्डो सोलर पार्क है और फर्स्ट है बडला फलोदी। इंपॉर्टेंट है यार। फर्स्ट ऊर्जा नीति 2011 मनी 2014 में जारी हुई। वो देख तो तकड़ो प्रश्न में वो भी पूछो है भाई कण जारी हुई 2014 मणि गणा 2011। पवन ऊर्जा नीति गणा मणि 2012 में बारह बताया मतलब। राजस्थान की फर्स्ट सौर ऊर्जा नीति 2011 मणि 2014 में लागू हुई और एक 2019 में मणि, ठीक है। नवीनीकृत ऊर्जा निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ सनी मेरा नवीनीकरण निभाओ लगोगी। एक कोयला खायला रहे तो फेल होगा। अब तो भैया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा एक काम मावली। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड वो कहीं करे वो कासू बनो ये तो RESA और RSPCL अनबनार बनो और नोडल एजेंसी से संबंधित है। नोडल एजेंसी भी कासू संबंधित है। अक्षय ऊर्जा अक्षय नोडल खाए जहाँ अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और नोडल एजेंसी से संबंधित है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और नोडल एजेंसी से संबंधित है
RESA+RSPSCL अन मिलार बने कौन मतलब आफा तो, लेकिन अक्षय मैगी खाए, अक्षय नूडल खाए रे यार। प्राकृतिक गैस की शक्ति परियोजना रामगढ़ की उससे ना बोला। प्राकृतिक गैस सु शक्ति परियोजना खटे हैं, प्राकृतिक गैस सु की बनाई है शक्ति की परियोजना खटे है रामगढ़ और एक जैसलमेर में। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस सु शक्ति मिलने पर परियोजना है रामगढ़ में। राम ने प्राकृतिक गैस चाहिए रामगढ़ बूंदी प्राकृतिक गैस रामगढ़ कौन मेरो कटे है मन को मेरो। एक जैसलमेर में भी है प्राकृतिक गैस सु शक्ति परियोजना, रामगढ़ में है और एक जैसलमेर में है प्राकृतिक गैस सु शक्ति। राजस्थान को सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बतायोदन माई वासवाड़ा बार। और विद्युत प्रसारण राजस्थान की एक ही कंपनी है विद्युत प्रसारण करवाड़ी। विद्युत प्रसारण करवाड़ी राजस्थान में कितनी कंपनी है, एक ही कंपनी है। और बरसिंगसर ताप परियोजना बीकानेर से संबंधित है, बरसिंगसर ताप परियोजना बीकानेर से संबंधित है। और विद्युत प्रसारण राजस्थान में एक ही कंपनी है विद्युत प्रसारण की। और प्राकृतिक गैस शक्ति परियोजना एक तो रामगढ़ में है एक जैसलमेर में है। और बरसिंगसर ताप परियोजना कटे है बीकानेर में है। कोयला आधारित बिजली कोटा, कोयला आधारित बिजली कोटा, कोयला सु कोटा याद रख जी है ना। और सनो ज़्यादा क्षमता सूरतगढ़ की है, सनो वो बतायो 12वीं। और बड़ा बाग और देवगढ़ में कहीं है पवन ऊर्जा संयंत्र है। बड़ा बाग दे निजी बतायो मैं, निजी पवन ऊर्जा संयंत्र बड़ा बाग में हो। तो बड़ा बाग देवगढ़ अमर सागर हो फर्स्ट पवन ऊर्जा संयंत्र पर्सन आयोडे को भी। राजस्थान को फर्स्ट पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर 1999 जैसलमेर। राजस्थान को सेकंड है देवगढ़ प्रतापगढ़ एंड निजी फर्स्ट है बड़ा बाग जैसलमेर। जब बड़ा बाग और वो देवगढ़ ए पवन ऊर्जा संयंत्र है ना।